सभी को नमस्कार है, सभी को अभिनंदन है। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं। तो फिर फाइनली अब आ गए हम लोग एपिसोड नंबर 33 और आज बात करेंगे हम लोग पोजिशनल ट्रेडिंग कैश में, फ्यूचर में, ऑप्शन में कैसे करते हैं। साथ ही साथ एपिसोड 34 में यानी कि इसके बाद मैं बताऊंगा कि स्ट्रेटेजिकल पोजिशनल ट्रेडिंग आप कैसे कर सकते हैं। तो पहला 33 नंबर एपिसोड में सिखाऊंगा पोजिशनल ट्रेडिंग, 34 में सिखाऊंगा स्ट्रेटेजिकल पोजिशनल ट्रेडिंग, जहां पर कि आप अपने जो है कि रिस्क को एलिमिनेट कर सकते हैं या फिर रिस्क को क्या कर सकते हैं, स्टक कर सकते हैं, एक जगह पर अटका सकते हैं कि इतना ही रिस्क है मेरा इस पर्टिकुलर ट्रेड में। तो इन दोनों एपिसोड्स को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। साथ ही साथ पूरी की पूरी प्लेलिस्ट अवेलेबल है YouTube पर एब्सोल्युटली फ्री। मैं ये दावा करता हूं कि अगर आपने स्टॉक मार्केट में कोई कोर्स 25-50 हजार, 1 लाख, 2 लाख रुपए का भी किया होगा ना, दिस प्लेलिस्ट इज रियली बेटर देन दैट। तो इसको आप जरूर देखने की कोशिश करिए, एब्सोल्युटली फ्री है। टोटल 32 एपिसोड्स ऑलरेडी इसमें है, 33 आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। आज बात करते हैं हम लोग ऑप्शन चेन के बारे में। एलटीपी कैलकुलेटर कैसे करते हैं, एलटीपी कैलकुलेटर को साइन अप, इसके लिए वीडियो ऊपर आई बटन में दिया हुआ है, वहां क्लिक करके आप जा करके साइन अप देख सकते हैं कि कैसे किया जाता है। अब चलते हैं हम लोग सीधा आते हैं एलटीपी कैलकुलेटर पर। ये मुझे डैशबोर्ड इसका दिखाई दे रहा है। कैसे निकालेंगे पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए स्टॉक। जनरली जब आप रिसर्च कर रहे होते हैं, जब आप चार्ट्स देख रहे होते हैं, तो चार्ट्स में आपके पास बहुत सारे फेक ब्रेकआउट्स की बातें की जाती हैं। ये वाला ब्रेकआउट फेक था। जब आप चार्ट से कैंडलस्टिक के कोर्सेज सीखते हैं या फिर कैंडलस्टिक पर आप अपनी रिसर्च कर रहे होते हैं, तो आप फेक ब्रेकआउट की बातें करते हैं, फेक ब्रेकआउट की सुनते हैं बातें कि फेक ब्रेकआउट हुआ और उसके बाद स्टॉक वापस चला आया। ऐसे में बहुत सारे लोग स्टक हो जाते हैं पोजिशनल ट्रेडिंग में भी। अभी ऐसे रिसेंट बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स मैं आपको दिखा सकता हूं और मैं दिखाऊंगा भी यहां पर, जहां पर हम कई सारे चार्ट्स में वो ब्रेकआउट्स हो जाते हैं और उन ब्रेकआउट्स को हम पहचान नहीं पाते हैं, हम पोजीशन लेके बैठ जाते हैं और बाजार रिवर्स हो जाता है। तो कैसे बचे इन सब फेक ब्रेकआउट से, कैसे हमको सही जगह से ट्रेड मिले, वो हमको ऑप्शन चेन एलटीपी कैलकुलेटर पर पता चल सकता है। तो आज मैं जिस फीचर की बात करने वाला हूं एलटीपी कैलकुलेटर पर, उस पर्टिकुलर फीचर को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, आई डैडी स्विंग। आई डैडी स्विंग एलटीपी कैलकुलेटर पर एक ऐसा टैब है जहां पर आपको स्विंग यानी कि पोजिशनल स्टॉक्स के बारे में, कौन कौन से स्टॉक्स पोजिशनली ट्रेड करने वाले हैं, ये आपको दिखाई देना शुरू हो जाता है। होम बटन पर आप जाएंगे, होम बटन पर क्लिक करेंगे और होम बटन पर क्लिक करने के बाद आपको साइड में जो सारे टैब्स दिखाई दे रहे हैं, इन टैब्स में आपको आई डैडी स्विंग नाम का एक टैब दिखाई देगा। आई डैडी स्विंग आपको पोजिशनल स्टॉक्स दिखाता है कि कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें आप अपनी रिसर्च आपको करनी चाहिए। वैसे तो एफएनओ में 200 के आसपास स्टॉक्स हैं, लेकिन सारे 200 स्टॉक्स को हम कैसे खंगालते बैठे। इसलिए जो स्टॉक्स ऑलरेडी सपोर्ट या रेजिस्टेंस के बेहद करीब आते हैं, आई डैडी स्विंग आपको उनको फिल्टर करके हमको दिखा देता है। जब आप इस आई डैडी स्विंग पर क्लिक करेंगे, जो आपको यहां पर दिखाई दे रहा है, मैं आपको दिखा देता हूं, ये आई डैडी स्विंग है। जब आप इस आई डैडी स्विंग पर क्लिक करेंगे तो आपको लिस्ट ऑफ द स्टॉक्स एट द पर्टिकुलर टाइम आ जाएगा। मैंने क्लिक किया, आ गया। बाजार अपने टॉप पर है, ध्यान से देखिए। अभी मुझे कोई भी ऐसा स्टॉक नहीं दिखाई दे रहा है जो कि बुलिश है ऑप्शन चेन पर। ईच एंड एवरी स्टॉक जितने भी मुझे दिखाई दे रहे हैं, सारे बेरिश दिखाई दे रहे हैं। जब बुलिश होगा तो यहां बुलिश स्टॉक्स की लिस्ट आ जाएगी, लेकिन अभी कोई बुलिश स्टॉक नहीं है। मतलब बाजार में इमेंस प्रेशर है, हैवी प्रेशर। और ये चीज आज बाजार को हम लोग देख लें, आज निफ्टी को हम लोग देख लें, जिस दिन मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं उस दिन की निफ्टी को हम लोग देख लें, तो आज बाजार जो है कि अच्छा खासा नीचे की तरफ गिरा हुआ है, प्रेशराइज था। और ये बात मुझे यानी कि हम सभी लोग, जो लोग एलटीपी कैलकुलेटर यूज करते हैं, जो लोग ऑप्शन चेन यूज करते हैं, उनको दिख गई थी। अगर हम देखने की कोशिश करेंगे तो मैं डे कैंडल्स में लगा के दिखाता हूं कि आज का बाजार कैसा था। ओपन हुआ, ओपन होने के बाद बेरिश अच्छा खासा ट्रेड किया। ये हमको एक रेड कैंडल बड़ी सी आज की डे कैंडल में बनी हुई दिखाई दी, और ये प्रेशर बाजार में दिखाई दे रहा है। जब स्टॉक्स नहीं रहेंगे बुल होने के लिए तो मार्केट कैसे बुल होगा। तो ये प्रेशर मार्केट में दिखाई दे रहा है, वो हमको यहां पर आई डैडी स्विंग में भी दिखाई दे रहा है। स्टॉक्स नहीं है बुल होने के लिए। अब बेयर होने के लिए बहुत सारे स्टॉक्स हैं, एशियन पेंट, डेल्टा कॉर्प, जीएनएफसी, एचडीएफसी लाइफ, ल्यूपिन, एमआरएफ, नौकरी,
वेदांता, डेल्टा कॉर्प, गुजरात गैस, जेके सीमेंट, मारिको, नेशनल एल्यूमिनियम, टाटा कंज्यूमर और वोल्टास। इसका यह मतलब नहीं है कि हमको ये सारे स्टॉक्स ट्रेड कर लेने, नहीं। ये सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जिनमें माहौल बन रहा है बेरिश। रिसर्च आपको अपनी खुद की करनी पड़ेगी। कैसे करेंगे हम इस रिसर्च को? आज जिस डेट को मैं ये शूट कर रहा हूं, ये 2 जनवरी 2024 की डेट है। सपोज करिए मैंने क्लिक कर दिया एशियन पेंट पे। अब मेरे पास एशियन पेंट का ऑप्शन चेन खुल के आ गया। ये एशियन पेंट्स बेरिश दिखाई दे रहा है ऑप्शन चेन पर, तभी तो वो वहां दिखाई दे रहा है बेरिश स्टॉक्स में। कैसे बेरिश दिखाई दे रहा है इसके बारे में करते हैं। अब एशियन पेंट्स के अगर आप चार्ट्स में भी चले जाएंगे तो एशियन पेंट के चार्ट्स में भी जो लोग चार्ट्स को जानते होंगे, समझते होंगे, उनको चार्ट्स में दिखाई दे रहा होगा अपने हिसाब से बुलिश या बेरिश, जो भी उनको दिख रहा हो, क्या दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा है। ये डे कैंडल है एशियन पेंट्स के चार्ट्स का। आप चाहें तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि कैसा आपको इस डे कैंडल में एशियन पेंट्स चार्ट्स पे दिखाई दे रहा है, और क्या रेंज आपको एशियन पेंट्स की चार्ट्स पे दिखाई दे रही है। बस ये इसके आगे का वीडियो देखने से पहले ही तय कर लीजिए आप कि क्या रेंज दिखाई दे रही है, और तय करके फिर आगे का वीडियो देखिए, और फिर उसके आगे एशियन पेंट्स को वापस जाके देख लीजिएगा। क्यों? इसके पीछे कारण है जिससे कि आपको एक्चुअल पता चलेगा कि एक्चुअली में हुआ क्या। हो सकता है ये वीडियो आप 6 महीने बाद देख रहे हो, पहली बार 8 महीने बाद देख रहे हो। यहीं पर देखिए, तय करिए, फिर जाके देखिए हिस्टोरिकल में कि क्या हुआ एशियन पेंट्स में। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो यहां पर है। एशियन पेंट्स आईडेडी स्विंग में बेरिश दिखाई दे रहा है। और क्यों बेरिश दिखाई दे रहा है? क्योंकि इसको हम लोग कहते हैं OI2Y। आप 3400 की स्ट्राइक प्राइस को ध्यान से देखिए, और 3400 की कॉल साइड में स्ट्राइक प्राइस पर आप ओपन इंटरेस्ट को देखिए। 1415 का ओपन इंटरेस्ट है, और ये ओपन इंटरेस्ट अपने आप में यहां पर स्ट्रांग लिखा हुआ है, यानी कि मजबूत है। यानी कि बाजार जो ऊपर बढ़ रहा है वो 3400 के आसपास बढ़ रहा है। और अगर इसी 3400 के कॉल साइड की वॉल्यूम पर आप क्लिक कर दीजिए तो आपको एक वैल्यू आ गई 3392 के आसपास की, जो कि एशियन पेंट का ऐसे टॉप का वैल्यू है। मतलब इसी के आसपास ये एशियन पेंट्स हमको दिखाई दे रही है। इंट्राडे में यह फ्लक्चुएट हो सकती है, हाउएवर पोजिशनली दिस इज लुकिंग लाइक द टॉप ऑफ द मार्केट। इसका सबूत भी मैं आपको बता देता हूं। आप अगर एशियन पेंट को डे कैंडल में देखेंगे तो आप देखेंगे कि एशियन पेंट्स कई दिन से इसी वैल्यू के आसपास टिकी हुई है। आज 2 जनवरी है। आप अगर इसको एशियन पेंट को ध्यान से देखें तो एशियन पेंट जो है कि 27 दिसंबर, 28 दिसंबर, 29 दिसंबर, यानी कि पिछली एक्सपायरी में भी एशियन पेंट्स का हाई 3415-16 ही था। लास्ट एक्सपायरी, पिछली एक्सपायरी में भी। अब हम लोग हिस्टोरिकल डेटा में आते हैं, और इसके हिस्टोरिकल डेटा में हम इसी एशियन पेंट को देखते हैं लास्ट एक्सपायरी पर सेलेक्ट करके कि 27 दिसंबर को एशियन पेंट के क्या हाल थे भैया। 27 दिसंबर ध्यान से देखिए। 27 दिसंबर को मैं टाइम लगा लेता हूं, मान लीजिए 11 बजे का, 11 AM पर। आप हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट एशियन पेंट का देखेंगे तो उस दिन 3400 के आसपास कहीं उसका हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट हमको कॉल साइड में दिखाई दे रहा था कि 3400 पर उसका हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड में है, जो कि स्ट्रॉन्ग नहीं बल्कि वीक टुवर्ड्स टॉप था, यानी कि और बुलिश एशियन पेंट्स को दिखाने की कोशिश कर रहा था। यह एंड ऑफ द एक्सपायरी की बात है। इससे थोड़ा और पीछे चलते हैं, 27 से हम लोग चले जाते हैं 7 दिन पीछे, 21 को एशियन पेंट्स 3300 पर चल रही थी, जबकि इसमें पुट साइड का भी हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 3300 पर हमको दिखाई दे रहा था, और कॉल साइड का भी हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 3300 पर दिखाई दे रहा था। लेकिन पुट साइड जो है कि पीछे आप देखते हैं तो ओपन इंटरेस्ट इसका स्ट्रांग था, मजबूत था, जबकि कॉल साइड का ओपन इंटरेस्ट टॉप की तरफ कमजोर दिखाई दे रहा था, वीक टुवर्ड्स टॉप। यानी कि बाजार में 3300 के नीचे, उस समय 3291 पर थी बुलिश काइंड ऑफ मोमेंटम दिखाई दे रहा है कि 3400 के आसपास तक ये एशियन पेंट्स दौड़ लगा सकती है ऊपर, और 3300 पर बड़ा हर्डल है
जो कि कमजोर 3400 पर है। ये 21 की बात कर रहा हूं मैं, 21 तारीख की, यानी कि 21 तारीख मतलब अगर आप इसमें आएंगे चार्ट्स में तो 21 यानी कि ये डेट की बात कर रहा हूं। ये डेट पर दिखाई दे रहा है कि बाजार 3400 तक ट्रेवल कर सकता है, और बाजार 3400 तक ट्रेवल किया, क्योंकि हमको दिख रहा है क्लियरली उसके ऑप्शन चेन में। लेकिन हमको ऑप्शन चेन में यह भी दिख रहा है कि 3400 से ऊपर यह बाजार ट्रेवल नहीं कर सकता है। आप वापस आ जाइए 27th 28th को एक्सपायरी के दिन, जिस दिन सब कुछ खत्म हो चुका है, उस दिन देखिए 3400 पर जो एशियन पेंट पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट था, ये नया ओपन इंटरेस्ट हमको दिखाई दे रहा है 3500 पर। अब एक नया बन रहा है, हालांकि ये कौन सा दिन है? दिस इज द डे ऑफ एक्सपायरी, जब सब खत्म हो जाता है, यानी सारे ओपन इंटरेस्ट निकल जाते हैं, सारे लोग मार्केट से निकलना शुरू कर देते हैं। ये उस आखिरी दिन की बात है, आखिरी दिन की बात है। नई एक्सपायरी 27 तक हमको एशियन पेंट्स में वही 3400 की वैल्यू दिख रही है, और हमको उसी 3400 पर ये एशियन पेंट आके रुकता हुआ दिखाई दे रहा है। वीक टुवर्ड स्टॉप भले ही बना हुआ है, लेकिन यहां पर एशियन पेंट स्टॉप हो गया। बॉटम से टॉप तक इस ओपन इंटरेस्ट के थ्रू एशियन पेंट्स आया। अब नई एक्सपायरी जैसे ही शुरू हुई 25 जनवरी की, और जैसे ही फर्स्ट डे आया, यानी कि फ्राइडे, यानी कि दिसंबर का लास्ट फ्राइडे, यानी कि 29 दिसंबर, एशियन पेंट्स देखेंगे 3400 पर अटकी हुई है। वीक टुवर्ड्स टॉप येलो कलर का आपको यहां एक बॉक्स दिखाई दे रहा है, 3500 पर क्रिएट होता हुआ, यानी कि एक प्रेशर क्रिएट कर रही है ऊपर की तरफ फ्राइडे के दिन। इसलिए फ्राइडे के दिन आपको एशियन पेंट्स 3400 से थोड़ा एक्स्ट्रा ऊपर निकलती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन अभी जा नहीं रही है। जब तक ओपन इंटरेस्ट जाएगा नहीं तब तक नहीं जाएगी। अब अगले दिन नेक्स्ट डे क्या होता है? नेक्स्ट डे यानी कि इसी हिस्टोरिकल डेटा में 1 जनवरी, 1 जनवरी को, यानी कि फर्स्ट डे ट्रेडिंग डे ऑफ दिस ईयर, इस साल के पहले दिन आप देखेंगे तो एशियन पेंट्स 3400 पर मजबूत हो गई है, यानी कि यहां से बेचने का मौका अब दिखाई दे रहा है कि मजबूत हो चुकी है। अब इसका ओपन इंटरेस्ट देखेंगे स्ट्रांग हो गया, अब ये प्रेशर क्रिएट करने में सक्षम है, और इस दिन का एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस 3400 के ही आसपास है। तो हमको दिख रहा है कि 3400 से 3300 पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट का एक मोमेंटम 100 रुपीज बेरिश एशियन पेंट्स में दिखाई दे रहा है। सेम काम हमको चेन पर भी, चार्ट्स में भी दिखाई दे रहा है। प्रेशर फॉल अभी नहीं आया, 3300 तक का फॉल अभी नहीं आया। अगले दिन यानी आज जिस दिन मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं, सेकेंड को, आप देखेंगे तो 3400 से बेयर मार्केट हुआ है, 3300 तक का बाजार अभी भी दिखाई दे रहा है मुझे, और एशियन पेंट नीचे गिरा भी है। कहां तक गिरा है? अभी फिलहाल नीचे गिरा है 3340 के आसपास तक का लो लगाया है, वापस रिट्रेस हुआ है। स्टिल आज 3:30 बजे के आसपास का भी डेटा देख लेते हैं, तो स्टिल 3:30 बजे के आसपास का डेटा, यानी कि 327 का डेटा देख लेते हैं, तो एशियन पेंट्स में 3400 पर स्ट्रॉन्ग ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है, और कॉल साइड में भी 3300 पर स्ट्रॉन्ग ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। तो जब तक ये ऐसा मौका रहेगा तब तक ये इससे ऊपर जा नहीं पाएगा, और 3300 की तरफ जाने की कोशिश करता है। सो दिस इज अ पोजिशनल बेरिश ट्रेड, पोजिशनल बेरिश ट्रेड। इसी तरीके से इसमें पोजिशनल बुलिश ट्रेड भी बन सकता है। कैसे बनेगा मैं आपको आगे के एपिसोड्स में बताऊंगा। डैडीज इंटरनेशनल स्कूल एक ऐसा स्कूल है जहां पर क्लास 6 से हम स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल एजुकेशन की बात करते हैं। स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल एजुकेशन यानी कि बच्चों को क्लास 6 से स्टॉक मार्केट से लेकर के, फाइनेंस से लेकर के, जो भी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड प्रोडक्ट्स डिफरेंट मार्केट में हैं उनके बारे में रूबरू और अवगत करवाया जाता है। ये एक बोर्डिंग स्कूल है जहां पर फुली एयर कंडीशनड स्कूल, फुली एयर कंडीशनड हॉस्टल है। तो आप चाहें तो नेक्स्ट ईयर के लिए अपने बच्चे का एडमिशन इंश्योर कर सकते हैं डैडीज इंटरनेशनल स्कूल में। टोल फ्री नंबर नीचे दिया हुआ है, वेबसाइट की लिंक दी हुई है, आप क्लिक करके वहां तक पहुंच सकते हैं। वर्चुअल इंडिया टूर की क्लासेस
को अब आप रेंटल बेसिस पर मंथली देख सकते हैं एलटीपी कैलकुलेटर ऐप पर, यानी कि जो लाइव क्लासेस हुई हैं पिछले 1 साल की लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल है। 1179 रुपीज का मंथली रेंटल है, जिसको आप पे करके आप उन वीडियोस को देख सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन यू। जो लाइव मार्केट में हमने बैठ के डिस्कशंस किए हैं, ये उसके वीडियोस हैं। तो इन्वेस्टिंग डैडी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। यहां पर आपके मन में बहुत सारे सवाल मैं छोड़ के जा रहा हूं नेक्स्ट एपिसोड के लिए, जिनमें मैं उसका जवाब दूंगा। बेसिक से एलटीपी कैलकुलेटर एडवांस तक सीखना है ऑप्शन चेन, तो वीडियो की लिंक दी हुई है ऊपर आई बटन टैब में, वहां पे क्लिक करके उस लिंक पर चले जाइए। वहां पर आप बेसिक से एडवांस सीख सकते हैं। ऐसे ही सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन का आनंद लेते रहिए। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट एपिसोड।